चलो हो गया क्या बोलना? चलो अब मत बोलो अभी। हाँ, तेरे को अलग से बोलना पड़ता है क्या? हाँ, देखो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे हम। टोटल 3 मेथड्स है टू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड। नंबर 1 इज द फ्रॉम अल्केन, दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ हैलोजेंस, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। उसमें हमने क्लोरीनेशन देखा है, ब्रोमिनेशन देखा है और आयोडीनेशन भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम फ्रॉम अल्कीन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ एचएक्स पता है आपको, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन एसिड, प्रोटोनिक एसिड या फिर हाइड्रा एसिड। उसके ऊपर अल्कीन के ऊपर एक्शंस करेंगे CnH2n प्लस HX, तो आपको मिलेगा CnH2n प्लस 1 बॉन्ड X विच इज कॉल्ड एज द अल्किल हैलाइड। उसके बाद में हमने देखा था उसमें 2 तरह के अल्कीन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट देगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा? वो डिसाइड करेगा बेटा मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल एंड दी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देख चुके हैं हम कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। सारा खेल स्टेबिलिटी का है, क्योंकि हमने देखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकैटायन बनते हैं, 2 तरह के कार्बोकैटायन बनता है, एक बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और एक बनता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, इसलिए 2 डिग्री एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए 2 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होगा मार्कोनिकॉफ रूल में, जैसे कि आपने प्रोपीन लिया था, तो प्रोपीन के ऊपर आप HBr के एक्शंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। सिमिलरली अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था? अपोजिट टू दी मार्कोनिकॉफ रूल विच इज कॉल्ड एज दी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बोलो? पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश मायो इफेक्ट भी कहते हैं। अब वो जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, हमने देखा है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती है, उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, एक 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या मिलता है? मेजर मिलता है बेटा। देखा है हमने 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर रहेगा, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन इन केस ऑफ दी प्रोपीन लिया तो आपने। तो आपको बात समझ में आ गई थी कि वहां पे अगर आपने प्रोपीन के ऊपर अगर HBr डाला तो आपको मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगर वही HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाला बेटा तो आपको मिलेगा दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट बात की थी दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में हमने देखा है कि टोटल 4 रिएजेंट है। सबसे पहला इधर देखिए, आप दोबारा से देखो बेटा, इधर हमने देखा था नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर दी क्या देखा था? नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर दी अल्किल हैलाइड व्हिच इज कॉल्ड एज दी फ्रॉम अल्कोहल। ये फ्रॉम अल्कोहल था, फ्रॉम अल्कोहल। इधर देखिए आप, ये जो फ्रॉम अल्कोहल था बेटा, ये फ्रॉम अल्कोहल में हमने देखा है कि टोटल 4 रिएजेंट लेते हैं। कौन कौन से 4 रिएजेंट थे? पहला था बेटा दैट इज बाय द एक्शन ऑफ, बोलो, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3 के बाद में कौन सा था? PCl5 और तीसरा रिएजेंट था दैट इज SOCl2 और चौथा रिएजेंट कौन सा था? दैट इज, बोलो कौन सा था? HX था। क्या था? HX। तो ये 3 रिएजेंट की एक्शन तो करके बता दिया मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में। हमने ये बात की थी बेटा कि हमने PX3 में आपको पता है कि क्या लिया था, बोलो? आप PCl3 भी ले सकते हो, आप PBr3 भी ले सकते हो या फिर PBr3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सॉरी, हो बिल्कुल, हाँ ठीक है। सो दैट इज PI3 भी ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो यहाँ पे? PI3 भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो PCl5 है, सिर्फ हम इसमें क्या ले सकते हैं? PCl5 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था PBr5 एंड PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, या अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं लेते उसको। नेक्स्ट है SOCl2 लोगे आप। दिस रिएक्शंस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है? पिरिडीन के प्रेजेंस में। और दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज डार्जन मेथड। कौन सी मेथड बोला था बेटा? डार्जन मेथड। और मैंने बोला था दिस आर द विच मेथड? दैट इज बेस्ट मेथड। कैसी मेथड है? बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दी विच कंपाउंड? अल्किल क्लोराइड। अरे अल्किल क्लोराइड ही तो बनेंगे इसमें, कहां इसमें अल्किल ब्रोमाइड बनेंगे और कहां इसमें अल्किल आयोडाइड बनेंगे, क्योंकि SOBr2 और SOI2 नहीं लेते हम। समझ में आया? यहां पे सिर्फ अल्किल क्लोराइड बनता है। और वो प्योर स्टेट में क्यों बनता है? क्योंकि इस रिएक्शंस के दौरान जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? गैसियस स्टेट में बनते हैं। दैट इज SO2 आणि HCl जे आहे ते गॅसियस स्टेट मध्ये बनल्यामुळे काय होतात? रिएक्शन मिक्सचर मधून बाहर पडतात, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोला था हमने? दूसरी बात, जो हम इसमें पिरिडीन यूज करते हैं, ये पिरिडीन बेटा किसका काम करता है बोलो? दिस पिरिडीन एक्ट एज अ बेस, दैट बेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। जो HCl का जो एसिडिटी होगी बेटा HCl की,
वो क्या कर देगा, उसे वो न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन न्यूट्रलाइज करेगा? पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन यहां पे क्या है, बेस है, और रिएक्शन को क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा। रिएक्शन को क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके थे, आज रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम HX। फ्रॉम HX, HX की एक्शन करने वाले हैं किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, और क्या तैयार करने वाले हैं, दैट इज अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड। बड़े आगे फिर अभी चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहां पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड कहां से आएगी, यहां पे, यहां से, ठीक। चलिए इधर देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शंस है, दैट इज इसमें हम हमारे पास में जो चौथा रिएजेंट है बेटा, वो है दैट इज HX। क्या है यहां पे, HX। अब इस HX में इधर देखिए आप, इस HX में हम टोटल 3 रिएजेंट ले सकते हैं। कितने रिएजेंट ले सकते हैं? 3 रिएजेंट। पहला रिएजेंट है दैट इज HCl। इधर देख लीजिए, क्या है पहला रिएजेंट, HCl। दूसरा रिएजेंट जो है बेटा वो है HBr, बिल्कुल ले सकते हो आप HBr। और तीसरा रिएजेंट है बेटा दैट इज HI। क्या लेंगे आप यहां पे, HI। अब देख लीजिए, अब इसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। बाद में रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम, मैं रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। लेकिन अभी यहां पे ध्यान रख लीजिए आप कि अगर इस रिएक्शंस के लिए अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, इधर देखिए आप, इस रिएक्शंस के लिए अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें, उससे पहले रिएक्शंस कैसे होती है ये देखिए आप। हमने क्या लिया, बोलो, R बॉन्ड OH लिया। क्या लिया, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH। बोलो मत आप, जो तो बाहर चले जाइए, ठीक है। R बॉन्ड OH लिया, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। दिस रिएक्शंस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। दिस रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में होगी, सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। होगा क्या, बहुत आसान रिएक्शन है। इधर देखिए आप, यहां पे होगा क्या, इधर देखिए आप, ये OH और ये H निकल गया, HOH। HOH बोले तो क्या होता है, वाटर। वाटर यहां से निकल गया, वाटर यहां से जैसे ही निकला तो क्या मिलेगा आपको, ये जो X है ये कहां पे आ जाएगा, OH की जगह पे आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड X प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O। क्लियर है बात यहां पे? इस तरीके से रिएक्शंस होती है। These are the simple substitution reaction. In this reaction, that's OH is a living group that replaced by the halogen atom. So halogen atom is a which group? Incoming group. ये आने वाला ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप है। जो जाने वाला ग्रुप होता है उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप, और जो आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज क्या कहते हैं उसे, इनकमिंग ग्रुप। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो OH है ये बैड लिविंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है बेटा, बैड लिविंग ग्रुप है, BLG है। क्या है, BLG है। BLG का मतलब ये निकलना नहीं चाहता यहां से, तो इसे यहां से धक्के बुक्के मार के निकालना पड़ेगा ना, फिर हमें रिएक्शन तो करानी है। अरे बेटा हमें यहां से OH को तो हटाना है, लेकिन OH भी बहुत जिद्दी है, मैं हटने को तैयार नहीं है, तो बेटा इसको यहां से आपको धक्का बुक्की करके यहां से इसे निकालना पड़ेगा। तो इसे धक्का बुक्की कौन करेगा, ये तो इतना पावरफुल नहीं है कि उसे निकाल सके। क्योंकि समझ में आ रहा है क्या आपको, जो इनकमिंग ग्रुप है, तो इनकमिंग ग्रुप क्या करता है पता है, किसी को साथ में लेके आता है। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये तो इसे समझ में आ रहा है कि ये अकेले इसे नहीं हटा सकता, तो ये किसी को साथ में लेके आएगा। तो किसको साथ में लेके आएगा, सुटेबल कैटलिस्ट को लेके आएगा। समझ में आ रही है बातें? मतलब ये जो रिएक्शंस है ये बेटा कैटलिस्ट के बिना पे नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये बैड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप। तो अब सवाल है कि हम कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो यहां पे हमें पता चलता है कि अगर हमने HCl यूज किया, क्या यूज कर डाला, HCl, तो आपको यहां पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज करना पड़ेगा अनहाइड्रस ZnCl2। क्या यूज करना पड़ेगा, बोलो, अनहाइड्रस ZnCl2। मैं पूछूंगा आपसे, इधर देखिए, अगर आपने बेटा HCl यूज किया तो आपको यूज करना पड़ेगा अनहाइड्रस ZnCl2। हाँ, अगर आपने HBr यूज किया तो आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्संट्रेट H2SO4 प्लस क्या यूज करना पड़ेगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। अगर आपने HI यूज किया तो आपको यूज करना पड़ेगा H3PO4। क्या यूज करना पड़ेगा, H3PO4। और H3PO4 का नाम आपको बता चुका हूं, क्या नाम था H3PO4 का, फॉस्फोरिक की फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक है बेटा। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। मैं क्या बोला था कि अगर H3PO3 है तो आप फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, अगर H3PO4 है तो क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। समझ में आ रही बात है आपको?
तो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शंस में बेटा जो OH है वो रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से। तो हैलोजन जो है वो रिप्लेस करेगा किसको? OH को। लेकिन OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, इसलिए बेटा यहां पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कैटलिस्ट का। HCl यूज किएंगे तो अनहाइड्रस ZnCl2 यूज करेंगे, HBr यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr यूज करेंगे। अगर आपने HI यूज किया तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब सवाल यह है कि हम अगर HCl यूज करेंगे, HBr यूज करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? इधर देख लीजिए आप। सो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX टूवर्ड दिस रिएक्शंस। देखो इस रिएक्शन में HX है ना, इस रिएक्शन में HX है, तो कौन सा HX ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? कौन सा HX ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? तो देख लीजिए आप, इसमें बेटा HI ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? HBr से। HBr ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? HCl से। समझ में आ रहा है? मतलब HI की जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, HI की जो रिएक्शन है वो क्या होगी? फास्ट होगी। किससे? HBr से। और HBr की रिएक्शन फास्ट होगी किससे? HCl से। समझ में आ रहा है ना आपको? वैसे भी आपको पता है कि H और I का बॉन्ड वीक है बेटा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है उसकी रिएक्शन ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा। अरे जो बॉन्ड, मुझे एक बात बताइए, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा बेटा वो रिएक्शंस में जल्दी टेक पार्ट करेगा ना, और जो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा वो रिएक्शन में जल्दी टेक पार्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्लियर है? लाइक दैट, जिस तरीके से इधर देखिए आप, जिस तरीके से बेटा HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, उसी तरीके से देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी हो सकती है? दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी तो होगी। अरे कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? आपको पता है 3 तरीके के अल्कोहल होते हैं। तो दैट इज टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल से। मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब देखो ऐसे अल्कोहल की जो कि लेस रिएक्टिव है, जो ऐसे अल्कोहल जो लेस रिएक्टिव है उन्हें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि रिएक्शन या तो स्लो हो जाती है, रिएक्शन या क्या होती है? स्लो होती है, या फिर नॉर्मल कंडीशंस और टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती है। तो उसी रिएक्शन को कराने के लिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। अब देख लीजिए, अगर मैंने क्या ले लिया, HI ले लिया और अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल ले लिया बेटा, HI लिया और टर्शियरी अल्कोहल लिया, दोनों भी रिएक्टिव है, दोनों भी रिएक्शन कर लेंगे, तो क्या इस दौरान हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बेटा देखो ये जो HI है ये मोर रिएक्टिव हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, और टर्शियरी अल्कोहल ये मोर रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल है, मोर रिएक्टिव है, दोनों भी रिएक्टिव है। तो दोनों भी रिएक्टिव है बेटा जल्दी रिएक्शन करेंगे ना। क्या उस रिएक्शन को करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ेगा? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ऐसी कोई जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बेटा इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो फिर हमें इन कैटलिस्ट की जरूरत कब पड़ेगी? या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। समझ में आ रहा है ना? HBr होगा, HCl होगा, इन केस में पड़ने वाली है। दूसरे केसेस में पड़ेगी कि हमें जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। देखो रिएक्शंस कैसे होती है, आपको बात तो समझ में आ रही है ना? देखो दैट फ्रॉम अल्कोहल पे हमें किसकी एक्शन करनी है बेटा? HX की। HX में 3 HX है, HCl है, HBr है और HI। अगर आपने HCl यूज कर डाला तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। HBr यूज करा तो क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। अगर HI यूज किया तो क्या यूज करना पड़ेगा? H3PO4 which is called as phosphoric acid। अब यहां पे देखिए आप, ये जो HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है बेटा, इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलेंगे बेटा इन्हें आप? लुकास रिएजेंट। आपसे पूछा जाता है कि बताइए लुकास रिएजेंट कौन सा है? अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा हाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। तो एग्जांपल क्या, आंसर क्या रहेगा? अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? लुकास रिएजेंट। देखेंगे हम लुकास रिएजेंट क्या होता है, क्या जरूरत पड़ती है हमें लुकास रिएजेंट की, क्या करते हैं हम, क्या इस्तेमाल है उसका। Thus, Lucas reagent used to distinguish the primary, secondary and tertiary alcohol। ठीक है, तो ये हो गया लुकास रिएजेंट। क्लियर है अभी सबको बातें यहाँ पे? तो देखो दोबारा से देखो बेटा, अगर आपने HCl यूज कर डाला तो क्या यूज करोगे आप? अनहाइड्रस ZnCl2। अन का मतलब होता है नॉट वाटर, हाइड्रस का मतलब वाटर, अन का मतलब नॉट वाटर, तो अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। दूसरा क्या होगा?
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr, और तीसरा क्या होगा, दैट इज H3PO4, H3PO4। बता रहे बेटा कौन कौन से है, तो शर्वरी बता बेटा। अगर आपने HCl यूज किया तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, बता रहे कौन सा है तो। हाँ हाँ H2SO4 अगर फॉस्फोरिक एसिड, अगर ये आपको पता है तो आप रिएक्शन के दौरान लिख पाओगे ना। मैंने बोला ना कि बेटा ये अगर मान लीजिए अगर आपने अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखा और प्राइमरी अल्कोहल लिख दिया तो रिएक्शन होगी क्या, वही तो बोल रहा हूं ना मैं, रिएक्शन नहीं होगी करके। फिर आप तो रिएक्शन लिख के बता दे रहे हो ना वहां पे कि रिएक्शन हो रही है करके। अगर आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा बेटा तो फिर आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं आता है। इधर देख लीजिए, अब सबसे पहले यूज करने वाले हैं हम, दैट इज HCl। क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, HCl। अब अगर HCl यूज करेंगे तो किसके साथ में यूज करेंगे बोलो, विथ अनहाइड्रस ZnCl2, विथ अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। इसी को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। बताऊंगा मैं आपको लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो दोबारा से इसकी टेस्ट कैसी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए। पहले रिएक्शन देखो कैसे होती है। इधर देख लीजिए, यहां पे अल्कोहल है हमारे पास। इधर देखिए बेटा, ये वाला जो है ये अल्कोहल है, अरे सही है ना, ये अल्कोहल है अल्कोहल। इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। प्लस ZnCl2 बताइए इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल बोला था मैंने इसको, AlCl3, FeCl3, ZnCl2 बोला था कि नहीं बोला था, BF3 बोला था, PCl3, ये जो है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उन्हें, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस। क्या बोलते हैं उन्हें, लुईस बेस। अब देखो क्या होगा क्या, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, अरे देगा या नहीं देगा, देगा ना। जैसे ही इसने इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर दी तो क्या मिलेगा आपको, इधर देखिए आपको क्या मिलेगा बोलो, R बॉन्ड O, और ये क्या आ गया बेटा H, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया ZnCl2, और ZnCl2 पे Zn पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। पहले एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, एक्चुअल में मैंने ये बोला है आपको, क्या बोला बेटा, मैंने आपको ये बोला है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड R बॉन्ड OH जो है, OH का बॉन्ड जो है, R और O का बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कैसा है, अरे ये बॉन्ड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग। अरे तभी तो बैड लिविंग ग्रुप है ना ये बैड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहता, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अभी तो बताया ना यार कि OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, वो निकलना नहीं चाहता है। तो उसको निकालने के लिए, उसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना। आप समझ तो पा रहे हो ना इस बात को कि क्लियर है, कि ऑल क्लियर है, सीधा बैठो आप, ठीक है। हाँ ऑल क्लियर है ना, ऑल क्लियर बोले तो सब कुछ सपा, क्लियर बोले तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर देख लीजिए बेटा, ऑल क्लियर नहीं करना है, इधर देख लीजिए क्लियर करना है हमें। सो दैट इज द R बॉन्ड OH का जो बॉन्ड होता है बेटा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये निकलना चाहेगा क्या, ये टूटना चाहेगा क्या, इसलिए तो हमने इसकी एक्शंस की है ना इसके ऊपर। अब जैसे ही एक्शंस की तो ये बॉन्ड वीक हो गया, मतलब ये बॉन्ड कमजोर हो गया ना। अब ये जैसे ही बॉन्ड ये वीक हो जाएगा, हमारे पास में जो रिएजेंट आने वाला जो है वो है Cl-। क्या है हमारे पास में, Cl- है ना, Cl-। तो Cl- क्या करेगा, इजीली जाके यहां पे अटैक कर देगा ना। अब करेगा या नहीं करेगा, अरे यार ये बॉन्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, ये बॉन्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, और ये बॉन्ड क्या हो गया, अब वीक हो गया। तो अब मुझे एक बात बताना, इधर एक बात बताइए मुझे, क्या Cl के बस की बात थी, क्या Cl के बस की बात थी कि वो OH को हटा दे, नहीं। लेकिन अब आगे सीन ये है कि अब बेटा ये जो Cl- है, अब ये क्या करेगा पता है, इस ग्रुप को पूरा पूरा हटा देगा ना। क्योंकि यहां पे देख लीजिए, ये जाएगा निकल के, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा ना, कार्बन के ऊपर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, और ये अटैक कहां पे कर देगा, इधर कर देगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है बोलो, दैट इज R बॉन्ड Cl। क्या मिल जाएगा यहां पे,
R बॉन्ड Cl। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां पे बेटा ये जो OH ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है बोलो? दैट इज द बैड लिविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? बैड लिविंग ग्रुप। लेकिन ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? दैट इज द गुड लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? गुड लिविंग ग्रुप। और इसलिए ये इसे आसानी से क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पे मिलेगा आपको R बॉन्ड Cl, और R बॉन्ड Cl को कहते हैं हम दैट इज अल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? अल्किल क्लोराइड या क्लोरो अल्केन। क्लोरो अल्केन। इस तरीके से रिएक्शंस होती है। इस तरीके से क्या होती है? रिएक्शंस होती है। बहुत सारे एग्जांपल से देख सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, HBr बाद में देखेंगे, पहले रिएक्शंस देख लीजिए आप। ये हमने लिया CH3 बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज द विच अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल पे आप एक्शन कीजिए, किसकी बेटा बोलो? HCl की। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो ना यार, अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2। बोलो क्या मिलेगा? चलो बोलो, CH3 बॉन्ड Cl प्लस, प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। अरे प्लस क्या निकल जाएगा यहां से? H2O निकल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से रिएक्शंस होगी। कोई अल्कोहल ले लीजिए दूसरा, चलिए C2H5 बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। प्लस क्या लिया आपने? HCl। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2। बोलो क्या मिलेगा? C2H5 बॉन्ड Cl प्लस क्या मिलेगा बेटा? H2O मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात है आपको? इस तरीके से रिएक्शंस होगी। और एक बात और मजेदार बात बता दूं आपको, इधर देख लीजिए, यहां देखिए आप, एक देखिए, ये मेरे पास में कोई अल्कोहल है, इसे दोबारा से बनाता हूं, इधर देखिए, इससे दोबारा से बना दिया, ठीक है? यहां देखिए आप, ये जो अल्कोहल है ये वेज है, ठीक है? ये अल्कोहल है, ये जो OH है अबव द प्लेन है। कहां पे है? अबव द प्लेन। OH इन दिस मॉलिक्यूल्स आर अबव द प्लेन। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया बेटा, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला बोलो, HCl, तो यहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है कि यहां पे? नहीं हो सकता, ठीक है? तो अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो बना है, वो जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर होता है। वो क्या होता है? प्लेनर। तो ये जो HCl माइनस है ये फ्रंट साइड से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है, तो दोनों अटैक पॉसिबल है। अरे कार्बोकैटायन जो होता है बेटा वो कैसे होता है? प्लेनर होता है ना। कार्बोकैटायन कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है? प्लेनर, लाइक दैट प्लेनर होता है प्लेनर ऐसे। तो जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो कितने का होता है? 120 डिग्री का। तो जो आने वाला जो ग्रुप है या अटैकिंग रिएजेंट है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। मान लिया हमने कि अगर मान लो आप कि जो Cl माइनस आ रहा है उसने फ्रंट साइड अटैक कर दिया, तो एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? अबव द प्लेन। बैक साइड अटैक करेगा तो बिलो द प्लेन। और मुझे बताइए फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। अरे कार्बोकैटायन क्या है? प्लेनर है ना, तो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो बेटा फ्रंट साइड और बैक साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ना। एक प्रोडक्ट मिलेगा कि यहां पे नहीं, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, एक दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? ये वाला मिलेगा। देखो अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ मतलब होगा ही बिल्कुल, तो ये प्रोडक्ट अबव द प्लेन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? अबव द प्लेन। ये आ गया Cl। और बैक साइड अटैक हुआ तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन तो ये आ जाएगा। समझ में आया है नहीं आया? तो जो फ्रंट साइड अटैक होता है ना, जो फ्रंट साइड अटैक होता है बेटा उसे कहते हैं दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जो फ्रंट साइड अटैक होता है उसे क्या बोलते हैं बोलो? दैट इज रिटेंशन। उसे क्या बोलेंगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलेंगे आप उसे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और जो बैक साइड अटैक होता है उसे कहते हैं बेटा इन्वर्जन। उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इधर देख लीजिए, उसे क्या बोलेंगे आप? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इधर देखो, आपको एक बात तो पता है ना, इन्वर्ट का मतलब उल्टा होता है। ओए, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। समझ में आ रहा है ना? तो इन्वर्जन का मतलब है बैक साइड अटैक और रिटेंशन का मतलब है फ्रंट साइड अटैक। तो यहां पे देखो, अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो Cl अबव द प्लेन आ जाएगा, बैक साइड अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो यहां पे दोनों अटैक पॉसिबल क्यों है? ये बात समझ में आ रही है आपको?
यहाँ पे दोनों अटैक इसलिए पॉसिबल है बेटा कि इस रिएक्शंस के दौरान कार्बोकैटायन बन रहे हैं और जो कार्बोकैटायन होते हैं वो प्लेनर होते हैं, तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ पे 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो मतलब 50% ये वाला प्रोडक्ट होगा बेटा और 50% ये वाला प्रोडक्ट होगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है कि 50% इन्वर्जन होगा, 50% रिटेंशन होगा। फ्रंट साइड अटैक को क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और बैक साइड अटैक को क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। समझ में आ रहे हैं आपको बातें? क्लियर है अभी या नहीं है? अरे देखो ना, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? दैट इज क्या मिलने वाला है? अल्किल क्लोराइड मिलेगा। अगर मान लीजिए अल्किल क्लोराइड मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलिए मुझे बताइए यहां पे क्या मिलेगा आपको। ये मेरे पास में एक अल्कोहल है, ये क्या है बेटा? अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल है। यहां पे ले लिया आपने HCl प्लस क्या ले लिया बोलो? अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। बोलो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? ये तो अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा क्लोराइड मिलेगा? टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। OH को हटा के क्या करना है आपने? Cl लगाना है, बस इतना ही तो करना है आपने। OH को हटा के क्या लगाना है? Cl लगाना है। सॉरी, OH को हटा के क्या लगाना है बेटा? Cl लगाना है। OH को हटा के क्या लगाना है? Cl। कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए आप, ये है। यहां पे एक्शन की आपने किसकी? HCl की। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या होगा बोलो? दैट इज OH की जगह पे क्या होगा बेटा? Cl होगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल क्या होने वाली है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? दोबारा से सुनो बेटा, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HCl, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अनहाइड्रस ZnCl2। अब अनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम है यहाँ पे? अनहाइड्रस ZnCl2 बेटा जो बैड लिविंग ग्रुप है OH, उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही काम है उसका, इसलिए यहाँ पे रिएक्शंस हो जाती है। क्लियर है अभी यहाँ पे? सो दैट इज द फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl विच इज कॉल्ड एज द लुकास रिएजेंट। उसे क्या कहते हैं हम? लुकास रिएजेंट। अब ये लुकास रिएजेंट जो बोल रहे हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लुकास रिएजेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए, क्या बता दूं आपको लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो इधर देख लीजिए, पूछा जाता है बेटा ये लुकास रिएजेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो इधर देखिए आप, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट्स क्या होता है? सो लुकास रिएजेंट इज ए इधर देखो बेटा, इज ए मिक्सचर ऑफ concentrate HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। इसे कहते हैं हम लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट का क्या यूज है? लुकास रिएजेंट इज यूज इधर देखिए आप, दैट्स लुकास रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। क्या करना है हमें यहाँ पे? डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर आपसे पूछा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कौन से रिएजेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सो दैट इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में हम इसे लुकास टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम लुकास रिएजेंट यूज करते हैं। दैट लुकास रिएजेंट इज अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस concentrate HCl, and that's Lucas reagent used to distinguish the primary, secondary and tertiary alcohol। अब देखो इसकी जो है प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अलग रिएक्शंस होती है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में अलग रिएक्शंस होती है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ में अलग रिएक्शन होती है। मुझे एक बात बताइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन जल्दी देगा या देर से देगा? जल्दी देगा। मतलब टर्शियरी अल्कोहल के साथ में उसकी जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? लुकास रिएजेंट की जो बेटा टर्शियरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है फास्ट होगी, स्लो किसके साथ होगी? प्राइमरी अल्कोहल के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा और तरीके से बता सकता हूं। इधर देख लीजिए, ये मेरे पास में बेटा 3 कंटेनर है, ये 3 मेरे पास में बीकर है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इसमें 3 अल्कोहल है, इसमें क्या है?
3 अल्कोहल है, ठीक है, इसमें 3 अल्कोहल है, हमें पता नहीं कि कौन से अल्कोहल है, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर पता है कि एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री अल्कोहल है, एक में 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। एक में ओए बेटा एक में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और एक में क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। हमें पता नहीं कि कौन से अल्कोहल है, ये नहीं बताता है कि कौन सा अल्कोहल होगा, इथिल अल्कोहल होगा, मिथिल अल्कोहल होगा या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल होगा। हाँ लेकिन ये जरूर बता देगा कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी। लुकास रिएजेंट हमें सिर्फ ये बताता है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी, ये बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कौन से टाइप का अल्कोहल है, कि इथिल अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल है या ब्यूटिल अल्कोहल है। लेकिन हाँ डिग्री बता देगा कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या फिर क्या है बेटा 3 डिग्री है, ठीक है। तो देख लीजिए ये 3 कंटेनर में अल्कोहल है, अभी तो खाली दिख रहा है क्या आपको, चलो भर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये हमने अल्कोहल ले लिया, इसमें 3 कंटेनर में 3 अल्कोहल है। अब देखो बेटा ये पहले कंटेनर में हमने क्या डाला, इधर देखिए आप, इस पहले कंटेनर में हमने डाला लुकास रिएजेंट। क्या डाला इसमें, लुकास रिएजेंट, ठीक है। यहां पे डाल दिया बेटा लुकास रिएजेंट। अगर यहां पे जैसे ही हमने इस अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला, यहां पे एकदम से क्लाउडीनेस आ जाएगी। क्लाउडीनेस मतलब टर्बिडिटी। जैसे कि आप एक क्लियर वाटर लो आप ग्लास में, उसमें आप जैसे ही डेटॉल के ड्रॉप डालते हो तो कैसे क्लाउडी आ जाती है, क्लाउडीनेस आ जाता है, टर्बिड हो जाता है सॉल्यूशन। समझ में आ रही है ना बातें आपको। आपने क्या किया बेटा, एक क्लियर वाटर लिया, क्लियर वाटर में आपने डेटॉल के 4-5 बूंद डाल दिए तो कैसे क्लाउडीनेस आ जाता है, उसमें धुआं धुआं हो जाता है, जाता है धुआं। हाँ बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हो ना, बस वैसे ही। नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन समझ तो पा रहे हो ना उस चीज को, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्लाउडीनेस। क्या कहते हैं, क्लाउडीनेस, या फिर उसे कहते हैं बेटा टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। तो अगर कोई अल्कोहल लुकास रिएजेंट डालने के बाद में टर्बिडिटी अगर इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है तो दैट अल्कोहल इज अ टर्शियरी अल्कोहल। दैट अल्कोहल इज अ टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज प्रोड्यूस टर्बिडिटी। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी। क्या बोल रहे हैं हम उसे, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी इमीडिएटली। इधर देख लीजिए, ऐसे अल्कोहल जो टर्बिडिटी क्या प्रोड्यूस करते बेटा, इमीडिएटली प्रोड्यूस करते हैं, दैट अल्कोहल विच इज कॉल्ड एज द विच अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ किसके साथ में बोलो, विथ किसके साथ में, दैट इज लुकास रिएजेंट। किसके साथ में, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट कौन है रे, जैक स्पैरो यहां पे, ठीक है। इधर देख लीजिए बेटा, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो दैट अल्कोहल आर सेड टू बी टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला वैसे एकदम से टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। किसके साथ में, मेरे साथ में, समझ में आ रही है। अबे लुकास रिएजेंट के साथ में, किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में। कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, टर्शियरी अल्कोहल। कैसे प्रोड्यूस करेगा टर्बिडिटी, इमीडिएटली। सो दैट अल्कोहल इज कंसीडर्ड एज अ व्हिच अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है। बट दैट इधर देख लीजिए बेटा, लेकिन जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, सो दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला हमने, 2 डिग्री अल्कोहल में अगर मैंने लुकास रिएजेंट डाला तो दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी, प्रोड्यूस, इधर देखिए बेटा, प्रोड्यूस टर्बिडिटी, प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट। टर्बिडिटी तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद। ऐसी बात नहीं है कि टर्शियरी अल्कोहल ही रिएक्शन करेगा लुकास रिएजेंट के साथ में, सेकेंडरी अल्कोहल भी करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी करते हैं, बट रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन का होने का रेट क्या है, फास्ट है। इस रिएक्शन का रेट क्या है बेटा, फास्ट है। इस रिएक्शन का रेट क्या है, थोड़ा कम है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन का रेट क्या है, कम है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के साथ में उससे भी कम हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल बेटा लुकास रिएजेंट के साथ में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं करता। दैट्स द प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा, दैट्स प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। एट विच टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। अरे प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, लुकास करेगा, कहां करेगा, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूस करेगा टर्बिडिटी। दे डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, मतलब डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी। वही तो बोल रहा हूं मैं यहां पे, डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, डू नॉट प्रोड्यूस दी टर्बिडिटी। यहां पे बेटा क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी।
कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे, बट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट हाई टेम्परेचर, बट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट हाई टेम्परेचर। तो ये भी लिख देता हूं यहां पे, बट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, बट प्रोड्यूस दी टर्बिडिटी एट, बोलो क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, बट लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? दिस आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट, और सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 minutes, आफ्टर 5 to 10 minutes, और प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? दोबारा से बोलो, टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 minutes, आफ्टर 5 to 10 minutes, और प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर बट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट हायर टेम्परेचर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बताइए कौन से अल्कोहल की रिएक्शन फास्ट है? 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन की स्लो है? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। बस मुझे एक बात बता दीजिए कि यहां पे जो टर्बिडिटी मिलेगी आपको वो किस कंपाउंड की मिलेगी? ये जो क्लाउडीनेस मिल रहा है या जो टर्बिडिटी मिल रही है आपको, ये किस कंपाउंड की मिलेगी? ZnCl2 की मिलेगी या अल्किल क्लोराइड की मिलेगी? अल्किल क्लोराइड की मिलेगी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या है यहां पे बताइए? R bond OH plus HCl, this reaction catalyzed by anhydrous ZnCl2, ZnCl2। बेटा जो टर्बिडिटी मिलती है वो किसकी मिलती है? R bond Cl की। समझ में आ रहा है ना? मतलब टर्बिड सॉल्यूशन अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्किल क्लोराइड बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि पहले क्लियर सॉल्यूशंस था, अल्कोहल तो देखा होगा ना आपने कि एकदम पानी के जैसा क्लियर होता है, देखा तो होगा ना यार। सो दैट इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं एक क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला तो वो टर्बिड हो जाते हैं। टर्बिडेट मतलब उनमें क्लाउडीनेस आ जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्किल क्लोराइड। क्लियर है बात यहाँ पे? आ गया सबको समझ में? सो दिस आर द विच टेस्ट बोलते हैं इसे? लुकास टेस्ट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? दैट इज लुकास रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड दी 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है अभी? आ गया सबको समझ में या नहीं आया? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? हाँ चलिए इधर देखिए। अब बात करेंगे बेटा हम नेक्स्ट रिएजेंट। हाँ दैट इज क्या यूज करने वाले बोलो? HBr। सेकंड रिएजेंट यूज करने वाले हैं हम HBr। अब HBr की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। ठीक है, इधर देखिए आप। हाँ देखो ये लिया आपने, ये क्या है बोलो? अल्कोहल, R bond OH which is called as the alcohol, R bond OH which is called as the alcohol, प्लस क्या लिया बोलो? HBr, प्लस क्या लिया? HBr। This reaction carried out in presence of concentrate H2SO4 plus NaBr plus NaBr। बता रहे राखी कैसे रिएक्शंस होगी आगे? बताओ बोला रिएक्शंस कैसे होगी आगे? H2O यहां से निकल गया, बिल्कुल सही है। और ये Br कहां पे जाएगा बेटा? OH के जगह पे चला जाएगा। आ रहा है समझ में? OH यहां से हट गया और उसकी जगह पे कौन चला गया बेटा? Br चला गया। तो बोलो क्या मिलेगा? R bond Br और प्लस HBr, प्लस क्या मिलेगा? HBr। हो गई रिएक्शंस? प्लस H2 हो, ठीक है H2। हाँ H2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे? H2 मिल जाएगा। ठीक है, कई बार लिखने में सही हो जाता है, बोलने में गलत हो जाता है, कई बार बोलने में सही हो जाता है, लिखने में गलत हो जाता है। ठीक है, आप समझ लिया करो उतने बात। ठीक है, सो दैट इज अल्किल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? ये अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड। क्लियर है सबको? कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, अल्किल ब्रोमाइड बना सकते हो आप। बिल्कुल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया यहां पे, इधर देखिए आप, ये हमने कोई अल्कोहल ले लिया, देख लीजिए आप कौन सा अल्कोहल है? ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा ब्यूटिल अल्कोहल है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल पे बेटा आपने HBr डाला। क्या डाला यहां पे? HBr। किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr प्लस NaBr। बोलो क्या मिलेगा? Br। हो गई रिएक्शंस? OH इज रिप्लेस्ड बाय Br एटम, OH इज रिप्लेस्ड बाय दी Br एटम। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस बात करते हैं किसकी? चलिए बोलिए यहां पे
थर्ड रिएक्शंस दैट इज HI। क्या हो जाएगा? HI। कैसे रिएक्शंस होगी? R बॉन्ड OH प्लस प्लस क्या होगा? HI in presence of H3PO4 बोलते हो ना आप, इधर तो बोला करो थोड़ा H3PO4। हाँ, R बॉन्ड I प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बता दीजिए, यहां पे हमें कौन से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है? इधर देखिए आप, इस रिएक्शंस में कौन से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी? बताइए, 1 मिनट में बता देता हूं। यहां पे ये जो पूछा है आपको, बस यहां पे कैटलिस्ट बता दीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। चलिए ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन वन कॉन्सेंट्रेट, इधर देख लीजिए आप, आपने यहां पे लिया है अनहाइड्रस ZnCl2। ऑप्शन 2 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। ऑप्शन 3 H3PO4 एंड ऑप्शन 4 नन। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जरा। ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। आंसर इज 4। आंसर इज 4, क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये HX में HI है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पे कैटलिस्ट की जरूरत है क्या? अरे दोनों भी मोर रिएक्टिव है तो कैटलिस्ट की जरूरत है क्या? नहीं ना बेटा, रिएक्शन वैसी हो जाएगी। समझ में आया ना आपको? तो ऐसी रिएक्शन होती है। क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए, अगर मैंने यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया, यही क्वेश्चन को ऐसे रिपीट कर दिया, चलो अब बताइए कैटलिस्ट कौन सा होगा? H3PO4 होगा। अब क्या होगा? H3PO। मजेदार बात है, टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो कोई रिएक्शन, कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं HI के साथ में, लेकिन वही 2 डिग्री और 1 डिग्री लोगे तो कैटलिस्ट की जरूरत है। मतलब यहां पे क्या लगेगा आपको? अब H3PO4 क्या लग जाएगा बेटा? H3PO4 लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है अभी सबको बातें? समझ में आया ना बेटा कि यहां पे आपको क्या करना है? OH को हटा के उसके जगह पे हैलाइड एटम को ऐड करना है, या फिर आप हैलोजेंस को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसके जगह पे? OH के जगह पे। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पे? दैट इज अल्किल हैलाइड मिलेगा। और ये अल्किल हैलाइड में हम यहां पे HX ले रहे हैं, तो HX में HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। HCl लोगे तो कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। अगर HBr यूज करोगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। अगर आप क्या यूज करोगे? HI, तो कैटलिस्ट यूज करोगे H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? सबको समझ में आया या नहीं आया? बस मैं आपको 4-5 कन्वर्जन देता हूं, वो बस मुझे आपके कॉपी में करके बताइए आप। ठीक है, चलिए। वो ओम हाडोड़े, वो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे अभी। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टॉप कर दे, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है।